उन्होंने क्या कहा आपने ध्यान से सुना। उन्होंने कहा कि वो बार बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बीजेपी कहती रही है कि बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ो, लेकिन वहां कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद अब ईडी पहुंची है तो डर किस बात का, जांच होगी, तमाम चीजें साफ हो जाएंगी। और मेरे सहयोगी दामोदर हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। दामोदर, एक तरफ तो देखिए कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और हुड्डा की यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, रेड हो रही है उनके ठिकानों पर, उनके आवास पर हो रही है। राजनीति में जब चुनाव की तारीखें तय हो गई, 25 तारीख को मतदान होना है, उम्मीदवारों का हमका तय करने का हमारा प्रोग्राम चल रहा है, अचानक ईडी कैसे आई? गोविंद सिंह डोटासरा तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते रहे। चुनाव के बीच में ये डरी हुई जांच तो पहले से चल रही थी इस मामले में, तो छापा ही पड़ा ना। इस बीच में मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय नेता इतना टूटा फूटा है। आपको क्या लगता है ईडी प्रकरण के बारे में बताएंगे विस्तार से, आप क्या है मामला, क्यों? ये तो ईडी वाले जाने, जो कुछ मिलेगा आपके सामने आ जाएगा। सच छुपाया नहीं जा सकता। अगर बेईमानी की तो पकड़े जाएंगे तो सजा हो जाएगी, नहीं तो जनता जानती है राजस्थान के किसी मंत्री पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। केवल राजनीतिक प्रतिशोध से कांग्रेस के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। राजस्थान की जनता 7.5 तो खुद कह रहे हैं कि ईडी का इंतजार कर रहा हूं मैं, तो डरने वाली किस बात? अरे सवाल डर नहीं रहे ना, हम यही तो कह रहे हैं। जब डोटासरा तो लगातार केंद्रीय बीजेपी के नेतृत्व को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ किया जा रहा है राजनीतिक दलों को खत्म करने के लिए किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ है। लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का बदनाम। को भी नोटिस समन दिया गया है। अरे आप तो अशोक गहलोत को भी दे दो, क्या फर्क पड़ता है? सच छुप नहीं सकता, सच सामने आके देख रहेगा और राजस्थान की जनता इस बात का जवाब आने वाले 20 नवंबर को देगी। तो क्या ये चुनावी लगातार बीजेपी ऐसी करती है? दामोदर, अभी आप आर तिवारी से बात कर रहे थे, वो कह रहे डर तो नहीं रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, फिर कार्रवाई पर इतना सवाल क्यों, फिर इतना हंगामा क्यों जो है इतना प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, क्योंकि राजस्थान में इलेक्शन है तो ऐसे में इलेक्शन को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। इसी के बीच में अब ईडी का एक्शन भी देखने को मिल रहा है। जो पीसीसी चीफ है राजस्थान के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा के यहाँ सरकारी आवास और उनके निजी आवास पर ईडी की छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री जी के पुत्र हैं वैभव गहलोत को, उनको भी सम्मन जारी किया गया है आज, क्योंकि इसी के साथ ही जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो अब विरोध प्रदर्शन पे उतर गए हैं और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। दामोदर, आप जाइए, कार्यकर्ताओं से बातचीत करिए, उनकी नाराजगी जो आ रही है सामने, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, प्रतिक्रिया लीजिए उनकी। हम विरोध कहाँ कर रहे हैं? हम हमारे समर्थन में हैं, हमारे नेता के समर्थन में हैं। जिस तरीके से जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहाँ बीजेपी की बी टीम पहुँचती है, हम उस चीज के लिए हम हमारे नेता के समर्थन के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। अहिंसावादी गांधीवादी तरीके से हम उनके समर्थन के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं कि किस तरीके से जब चुनाव होते हैं तभी इनको हर चीजों की याद आती है और ये किस तरीके से नेताओं को, कार्यकर्ताओं को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, एक गलत संदेश दिया जा रहा है। एक ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के जरिए एक जनता के अंदर मैसेज दिया जा रहा है, देखिए ईडी की रेड हो रही है, कुछ ना कुछ तो किया होगा इसीलिए तो ईडी की रेड हो रही है। लेकिन आज तक आप रिकॉर्ड देखिए, जब तक 2014 से आज तक जितनी भी रेड हुई है उनके परिणाम क्या निकले हैं। तो ये ईडी की रेड केवल चुनाव के समय की है और ये हमारे नेताओं को तोड़ने का काम कर रही है, प्रेशर लेने का काम कर रही है। लेकिन हम राहुल गांधी के जो संदेश हैं डरो मत, उसके ऊपर चल रहे हैं और हम हमारे अहिंसावादी तरीके से हमारे नेता का समर्थन के अंदर यहाँ पे बैठे हैं। देखिए, जब डोटासरा ये कह रहे थे कि मैं तो ईडी का इंतजार करता हूँ, ईडी आए हमारे यहाँ, है ना, तो अब इस तरीके से जो आप लोग ये नारेबाजी विपक्षी जैसे मोदी सरकार के खिलाफ, ये क्यों? जब इंतजार कर रहे थे तब डरने की बात, दूध का दूध पानी का पानी। कोई नहीं डर रहा है, हमारे नेता बिल्कुल भी डर नहीं रहे हैं और छाती ठोक के सामने खड़े हैं। हमने कोई गलती नहीं करी और बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं है सरकार में चुनाव लड़ने के लिए। इस बार बस ये वो ईडी को आगे करके चुनाव लड़ना चाहती है और हम बिल्कुल सत्य के साथ खड़े हैं, हमारे नेता सत्य के साथ खड़े हैं, हम सत्य के साथ क्या जरूरत पड़ी है? फिर नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? ये भी कह रहे हैं ना कि कोई मुद्दा नहीं है, तो इनसे पूछिए पेपर में कोई मुद्दा नहीं है क्या? हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में जब चुनाव होता है तो ईडी की कार्रवाई
निश्चित होती है। हमारे नेताओं ने तो पहले ही कह दिया था कि चुनाव में इस तरह की कार्रवाई करेंगे, डराने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम कांग्रेस के सिपाही हैं, डरने वाले नहीं हैं। एक डोटासरा प्राप्त करेंगे तो हजारों डोटासरा हर घर से निकलेंगे, हर किसान के घर से एक डोटासरा बनकर निकलेगा। ये मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। दामोदर, इनसे पूछिए, पेपर लीक इनके लिए कोई प्रकरण नहीं है क्या? पेपर लीक मुद्दा नहीं है क्या चुनाव का? आरएसएस के खिलाफ यदि कोई बयान दे दे तो ये सहन नहीं कर पाते हैं। और ये सारा माजरा वही है कि क्यों आरएसएस की बीजेपी के खिलाफ इस तरह खुले बयान, जिस तरह डोटासरा जी दे रहे हैं, उस पर इस तरह की कार्रवाई कर कर दबाव बनाया जाए। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। हम लगातार विरोध करेंगे और मीडिया को भी पता है इस चीज का कि पिछले 10 दामोदर, सालों जब से आप आप बातचीत कर रहे हैं तो पूछिए, आप विरोध किस चीज का का कर रहे हैं? जब डर ही नहीं है तो विरोध किस चीज का? कार्रवाई होगी, तमाम चीजें साफ हो जाएंगी। पेपर लीक मामले में कार्रवाई की, उसी के आधार पर तो ईडी बढ़ी है। सर, राजस्थान के अंदर पूरा भारतीय जनता पार्टी एक तरफा देख चुकी है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस आ रही है। उसी के देखते हुए हमारा युवा दिलों की धड़कन डोटासरा साहब को कमजोर करने के लिए, पर किसी भी रूप में, चाहे भारतीय जनता पार्टी चले, ईडी चले, किसी भी संस्था दामोदर, मैं आपको रोकना चाहूंगी। यहाँ पर बयानों का दौर चल रहा है। अरुण सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। सरकार ने कभी भी गहलोत ने कार्रवाई नहीं की और युवाओं के साथ लगातार खिलवाड़, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। अब उनको इस बात पे निश्चिंत रहना चाहिए कि अगर कोई दोषी नहीं है तो उसमें कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन अगर दोषी है तो जरूर उस पर तथ्य सामने जनता के आएगा। और मेरे सहयोगी अशोक शेखावत जुड़ गए हैं। अशोक शेखावत सीकर से हैं। सीकर में जिस निजी आवास पर इस वक्त गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद है, वहीं पर अशोक भी हैं। अशोक का रुख कर लेते हैं। अशोक, समय को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस को यह दिक्कत नहीं है कि गोविंद सिंह डोटासरा से पूछताछ हो रही है, उन पर कार्रवाई हो रही है। दिक्कत इस बात से है कि अभी समय है चुनाव प्रचार का, अभी समय है मतदाताओं को लुभाने का, अभी समय है लक्ष्मणगढ़ की जनता को अपनी ओर खींचने का। लेकिन इस कार्रवाई से तो जनता दूर हो जाएगी ना। देखिए, सबसे पहले तो मैं दिखाना चाहूंगा ये गोविंद सिंह डोटासरा के बाहर, जो घर का बाहर है जहाँ पे ईडी आई भी है, काफी संख्या में जो है कांग्रेसी कार्यकर्ता और उनके समर्थक जो यहाँ पहुंच गए हैं। और तो अशोक, आप ये तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए। ये तस्वीरें इस वक्त सीकर से दिखाई जा रही हैं, जहां पर गोविंद सिंह डोटासरा के आवास के बाहर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा को किसी से भी मिलने की फिलहाल इजाजत नहीं है। जब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कार्रवाई करती है और जिस शख्स पर कार्रवाई करती है, उस दौरान, रेड के दौरान वो किसी से मिल नहीं सकते। तो फिलहाल इनमें से कोई भी कार्यकर्ता घर के अंदर तो नहीं जा सकता। अशोक, आप तक आवाज पहुंच रही है, तो बताइए कि इस वक्त आम जनता के मन मस्तिष्क पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इस पूरी रेड से कहीं ना कहीं चुनाव प्रभावित होंगे या नहीं? क्योंकि आरोप सच्चे हैं या झूठे, ये तो बाद में तय होगा, लेकिन आरोप हैं, इससे तो चुनाव प्रभावित होंगे ना। तो आप देख सकते हो ये तरीके से नारेबाजी जो है वो कर रहे हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि ईडी द्वेषतापूर्ण कार्रवाई कर रही है। और आपने कहा कि गोविंदगढ़, लक्ष्मणगढ़ की जो जनता है उसके साथ में जो है इस समय कार्रवाई करना ठीक नहीं है। तो हमारे साथ यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, आप बताएं मैडम कि ये कार्रवाई करनी क्या कहेंगे? ये कार्रवाई बिल्कुल राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिनको साफ दिख गया है कि उनका सुपड़ा राजस्थान में से साफ होने वाला है। और हमारे लोकप्रिय पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी की जो चलिए, अशोक सिंह शेखावत आपके पास हम फिर से आएंगे। हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ। दामोदर, आप भी बने रहिए। तो देखिए कि ईडी की जो कार्रवाई हो रही है, अब